हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, और आज भी अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट निकालेंगे किसके लिए? इलिप्स के लिए। ठीक है, चलो। इलिप्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पर आपको इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो याद रखना पड़ता है। बाकी सब में क्या होता है, अपन को एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, अपन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहां पर इलिप्स के लिए क्या है बेटा कि अपन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान होना चाहिए। चलो, तो एक बात अपने दिमाग में आप डाल लो कि अगर आपको कभी भी इवोल्यूट निकालने के लिए देगा तो वो हो सकता है ये लिख कर दे दे सिर्फ और सिर्फ कि इलिप्स का क्या निकालो, इवोल्यूट निकालो। या तो वो अगर इलिप्स नहीं लिख कर देगा तो वो आपको इसका इक्वेशन दे देगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है बेटा? आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, तो आपको क्या है ना, हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन लिखवा दिया, लेकिन मैं आपसे ये भी बात कर रहा हूं कि इलिप्स के लिए क्वेश्चन आपको चेंज भी कर सकता है, चांसेस कम है लेकिन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए कि आपको इवोल्यूट निकालना है। किसका इवोल्यूट निकालना है? इलिप्स का इवोल्यूट निकालना है। ये इसका मेन चीज है। अगर इलिप्स नहीं लिख कर देता है तो ये आपको इलिप्स का इक्वेशन लिख कर देगा। ठीक है बेटा, और ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन इसलिए लिख कर देगा क्योंकि आपको पता चल पाए कि आपको इवोल्यूट किसका निकालना है? इलिप्स का निकालना है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चंस अपन लगा रहे हैं बीएस अग्रवाल के, स्टैंडर्ड बुक है। तो अगर जब हम लोग स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं बेटा तो फिर लोकल गाइड वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीएस अग्रवाल सबसे स्टैंडर्ड बुक है। अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो फिर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आप भले ही किसी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो पूरे इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपन को शो करना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स। मतलब इवोल्यूट किसका? इलिप्स का ये होता है, मतलब अपन को इसके अकॉर्डिंग शो करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो क्या है बेटा, यहां पर दिया हुआ ए एक्स का पावर 2/3 प्लस बी वाई का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पर पता ये जो x है ना, ये एक्चुअली में x बार है, और यहां पर जो y है ये आपका क्या है बेटा? y बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो। मैंने हमेशा बोला कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं अब, तो आप कम से कम जितना मैं करवा रहा हूं उसको आप अच्छे से कर लो। भले आपसे नया क्वेश्चन आधा बने, पूरा बने, जो भी आपसे बने, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं बेटा वो आपसे पूरा बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब आप एकदम क्लियर हो कि हाँ सर, अपन को इवोल्यूट निकालना है। किसका इवोल्यूट निकालना है? इलिप्स का निकालना है। तो आपको इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये, हाँ, अगर क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या बेटा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स? ये होता है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। ठीक है, ये आपका कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? पोलर फॉर्म में दिया हुआ। अगर आपको कभी भी दिखे कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा, तो आप समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास 11-12 में यही सब चीजें तो आपको पढ़नी थी कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन अगर देखा जाए, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, तो वहां पर ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी थी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ कर आए हो, मैं आप पे लाद नहीं रहा हूं। जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको ध्यान देना कि हाँ ये सर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बोल दिया x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा, लेकिन हम लोगों को तो y1 और y2 निकालना है ना। अपन को निकालना है y1 और y2, जिसके लिए अपन को चाहिए क्या? dy बाई dx, और y2 क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखोगे तो ये जो x है बेटा ये किसका फंक्शन है? ये थीटा का फंक्शन है। और ये जो y भी है ये किसका फंक्शन है बेटा? ये भी थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब क्या कि हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम लोग निकाल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, और इससे क्या निकाल सकते हैं? dy अपॉन डी थीटा। लेकिन अपन को चाहिए क्या बेटा? अपन को चाहिए dy बाई dx।
आप बोलोगे ना कि सर ठीक है, आपने बोला x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, लेकिन यहां पर x किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। मतलब यहां से हम लोग dx अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं। हमने आपको बोला y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो यहां पर हम लोग यहां पे क्या निकाल सकते हैं? यहां पर निकाल सकते हैं dy अपॉन डी थीटा। लेकिन चाहिए क्या बेटा अपन को? चाहिए अपन को dy अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो घबराओ मत, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ज्यादा भाषणबाजी नहीं करते, सीधा सीधा मैं आपको फंडा बताता हूं, है ना। उस फंडे पे क्या करते हैं बेटा, अपन काम करते हैं। चलो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। चलिए, आपने देख लिया ना कि हाँ आपको इवोल्यूट निकालना एलिप्स का, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जो अपन को पोलर फॉर्म में दिया हुआ। पोलर फॉर्म अभी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो ये पोलर फॉर्म भी आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस x से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस x से हम लोग निकाल सकते हैं, x से निकाल सकते हैं x a cos थीटा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से निकलेगा dx अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा और आपका cos थीटा। चलो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से निकला dx अपॉन डी थीटा, जो कि हो गया माइनस a साइन थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो, अब आप आ जाओ कहां पर? अब आप आ जाओ y पर, ठीक है। y क्या दिया हुआ बेटा? y दिया हुआ है आपको b साइन थीटा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन में डी थीटा, ठीक है, d अपॉन डी थीटा आपका साइन थीटा, ठीक है। चलो, तो dy अपॉन में डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपन को निकल गया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू b cos थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है बेटा। चलिए, तो दो स्टैंडर्ड हमने लिखा, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। तो पहले वाले से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? dx अपॉन डी थीटा। और दूसरे वाले से क्या निकाल लिया? dy अपॉन डी थीटा। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है आपका dy अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है? b cos थीटा, और आपका इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है? माइनस a साइन थीटा। क्यों बेटा? ऐसे डिवाइड करते हैं ना। हमने क्या करा? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? dy अपॉन डी थीटा। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? dx अपॉन डी थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो गया। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है? b cos थीटा, और इसका राइट हैंड साइड क्या है? माइनस a साइन थीटा, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपका क्या होगा? डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा अपन को dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बेटा। चले, तो सभी बच्चे को पता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है। तो यहां से अपन को dy बाई डी एक्स मिल गया माइनस b अपॉन a cot थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ, अपन को dy बाई डी एक्स ही तो निकालना था, क्योंकि यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया y1 माइनस b अपॉन a cot थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। निकल गया? देखो कितनी आसानी से निकला ना बेटा, आराम से। तो यहां पर ये खेल था कि हमने पहले x से dx अपॉन डी थीटा निकाला, फिर y से dy अपॉन डी थीटा निकाला। दोनों को डिवाइड किए तो डी थीटा कट गया, तो मिला क्या? dy अपॉन dx, ठीक है। और यहां पर हो गया cos अपॉन साइन। तो cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा? आपका cot होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपन को dy बाई डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y1 से। तो यहां से अपन को y1 का वैल्यू
मिल गया। चलो इसको नोट करो बेटा अच्छे से, क्योंकि जो अपन को चाहिए था वो अपन को मिल चुका है। y1 की वैल्यू थोड़ा घुमाकर मिला है लेकिन ठीक है। इसके बाद साइक्लॉइड वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो यार थोड़ा प्रैक्टिस करना भाई मेरे, क्योंकि मैं 11-12 आप लोगों को नहीं ना पढ़ाया हूं। अगर मैं आप लोगों को 11-12 पढ़ाता तो फिर इतना मुझे आज भुगतना नहीं पड़ता, मेरा थोड़ा जान बचता। लेकिन ठीक है, भाग नहीं रहा हूं, खड़ा हूं यहाँ पे बताने के लिए आपको। चलो अब आ जाते हैं dy अपॉन dx पे, ठीक है। चलो dy अपॉन dx पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ dy अपॉन dx पे। क्या है बेटा ये आपका माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए वैसा ही है, और डी अपॉन डी एक्स कॉट थीटा। तो बेटा देखो इस थीटा को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा था ना ये x का ही फंक्शन था। जहां पर मैंने आपको लिखवाया था x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो ये थीटा x का फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। देखो जब हम लोग कॉट थीटा को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, कॉट थीटा को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। देखो डी अपॉन डी एक्स हम लोग किसका कर रहे हैं, कॉट थीटा का कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कॉट थीटा को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। चलो और बहुत ऐसे बच्चे हैं यार, आइलर अभी हमने नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि जब हम लोग पार्शियल पढ़ते ना, क्योंकि पार्शियल आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना नहीं है, पार्शियल पढ़ते तो ये चीज और क्लियर हो पाती, क्योंकि पार्शियल में यही सब चीजें करनी थी। लेकिन ठीक है बेटा आप परेशान मत हो, हम लोग कॉट थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो थीटा था वो आपका एक्स का फंक्शन था। देखो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो जो थीटा था वो किसका फंक्शन था, एक्स का फंक्शन था, इसलिए हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है बेटा। चलिए क्योंकि यार थोड़ा मतलब एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल नहीं पढ़ा, बहुत ऐसे बच्चों ने पढ़ा भी है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं बहुत बच्चों ने पढ़ा, उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े तो आप यहाँ पे ध्यान दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया बी अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू अपन को पता है, क्या था बेटा, माइनस ए साइन थीटा, है ना। चलो तो माइनस बी अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू पुट कर दो, क्या है, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पे माइनस नहीं ना था। चलो अब यहाँ पे ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, देख लो यही सब गलती होता है मेरे से, पता है, छोटी छोटी गलतियां। चलो ये माइनस आगे आ जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 अपॉन साइन थीटा बचा, ठीक है बेटा। चलो बहुत आप लोगों ने बचपन में पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। चलो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो तो यहां पर निकल गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है।
चलो, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वाई टू बोलते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 4 का टैग। ठीक है बेटा, देख लो ये कहां से कैसे सॉल्व हुआ, कोई भी स्टेप गैप नहीं है, तो परेशान मत होना बेटा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम बहुत बच्चों ने इसमें पढ़कर आए हैं, तो वहां पर ये सब चीजें यूज हो रही थी। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा नया मिला है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप लोग बेवकूफ नहीं हो, आप लोग समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, कि ये कॉट थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखो जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं कॉट एक्स का डी अपॉन डी एक्स करते हैं, तो देखो कॉट एक्स का क्या हो जाता, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होकर क्या हो जाता था, 1। इसलिए ये दिखता नहीं था, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल गया बेटा, फाइनली अपन को मिल गया y2 क्या है, माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक क्यूब थीटा, इसका नाम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए भैया यहां तक तो हो गया आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, x बार खोजेंगे और क्या खोजेंगे बेटा, y बार खोजेंगे, है ना। इसको पीछे करके नोट कर लेना, मैंने बोला नहीं नोट करने के लिए। चलो, अब उतना लैंग्वेज भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, हम लोग x बार खोजते हैं और ए एक्स अपन यहां से खोज सकते हैं। चलो देखते हैं ना क्या हो सकता है। x बार का फॉर्मूला क्या था बेटा, x माइनस y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर और अपॉन में y2, ये फॉर्मूला था। आइए वैल्यू को यहां पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो x बार यहां पर एक काम करो, ये लिख कर रखो, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। तो यहां पर x है ना बेटा, तो x की जगह पे आप लिखोगे a cos थीटा। ठीक है, चलो, क्योंकि सारी चीजें थीटा के टर्म में, इसलिए ये भी x भी किसके टर्म में होना चाहिए, थीटा के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आपका y1 कितना है बेटा, y1 है आपका माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, तो माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। ठीक है, चलो 1 प्लस y1 क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में y2। तो y2 कितना है बेटा हमारा, y2 है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, चलिए वैल्यूज हमने रखी है यहां पर, ये आपका y1 का वैल्यू 1 प्लस ये आपका y1 का स्क्वायर और ये आपका y2। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या होगा बेटा, पहली बात तो ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका x बार a cos थीटा माइनस, ठीक है, b अपॉन a कॉट थीटा 1 प्लस, देखो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा आपका कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या हो गया, देखो बेटा इसको हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। बाकी कॉसेक क्यूब थीटा को हमने नीचे ही रखा है, कॉसेक क्यूब थीटा को हमने नीचे ही रखा है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखो बेटा ए से ये स्क्वायर कैंसिल, बी से ये बी कैंसिल। ठीक है, चलो यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहां तो एक काम कर, रुक जाओ, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा, ए बचेगा और अपॉन में कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, चलो अब एक काम करो बेटा, सारे वैल्यूज को अपन क्या करते हैं, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं सारी वैल्यूज को। तो सारी वैल्यूज को हम लोग देखो क्या क्या लिख सकते हैं, किसको किसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा को।
और हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए बेटा एक बार अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत करना आप। यहां पे देखो फिर से अच्छे से, ये एक्स बार का क्या है, फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई वन, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन में वाई टू। तो एक्स की जगह पे क्या लिख दी, ए कॉस थीटा लिख दी, ठीक है। वाई वन की वैल्यू ये रहा 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन में वाई टू, तो बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। हमने इसको यहां भेजा तो ये ऊपर नीचे हो गया, तो यहां से बी से आपका बी कट गया, ए से आपका ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। बाकी सेम टू सेम फिर हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं अपन को कि सबको क्या करते हैं, कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। इतना नोट करो। थोड़ा तो टफ है। टफ क्या है, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। चलो तो x बार इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि जब कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होगा, इंटू यहां पर क्या है, इंटू यहां पर ए है। चलो अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अपॉन में यहां पर कॉसेक क्यूब थीटा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है। क्योंकि सभी को हमने क्या किया, कॉस और साइन में कर लिया। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक क्यूब क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब, ठीक है। चलिए अब देखो ये 1 अपॉन में तो ये यहां चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका x बार a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर a और ये साइन क्यूब कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। चलिए यहां पर क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a साइन क्यूब थीटा, ठीक है बेटा। चलो इस वाले को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं आप, तो a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल दिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहली बात तो अब यहां पर a से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या बेटा, आपके पास सिर्फ बचा x बार इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में a और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचा, ठीक है। चलो किस तरीके से आया मैंने अच्छे से लिखवा दिया, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कंफ्यूज हो गए तो आप अपने अच्छे मन से लिखो, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। अब क्या करते हैं, सभी को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सभी को क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो यहां से क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल्स टू a
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में ए, ठीक है। चलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा अपॉन में ए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलो कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ए, कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर यहां पहले से, ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। चलिए तो मतलब कुल मिला के एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में क्या बेटा, अपॉन में ए, ठीक है। चलिए थोड़ा इंक भर लेते हैं, है ना, कितना देर हो गया क्लास का, 27 मिनट हो गया इसी में। अब भाई यार जितना कैलकुलेशन वो तो करना पड़ेगा ना, और तुम लोगों को तो पता ही है मैं भागता नहीं, दो अब खुल ही नहीं रहा यार, ये तो भाग कर क्या होगा भाई, होना है यहाँ पे, हर एक स्टेप को समझा रहा हूं, भागने से क्या होगा। चलो यहां पे एलसीएम लेंगे तो ए यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये पूरे में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, पूरे का एलसीएम ले लिया, तो ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया, इसको ए स्क्वायर बना दिया, ठीक है। चलो ए स्क्वायर कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया एक्स बार इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा अपॉन में ए, ठीक है। चलो इस ए को क्या करो, क्रॉस में इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बार ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। चलो एक काम करो, यहां से कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो गया एक्स बार ए, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखो ए एक्स का पावर क्या है, 2/3, तो इस पे क्या कर देते हैं, पावर लगा देते हैं 2/3, ठीक है। चलो तो यहां पर ये आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं उल्टा ए एक्स बार कॉस क्यूब थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या करते हैं बेटा, हम लोग अप्लाई कर देते हैं क्या, पावर 2/3 बोथ साइड, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा ए एक्स बार का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3 और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3, ठीक है। यहां पर देखो पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स बार का पावर 2/3 और ये कॉस थीटा ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/3, 3 से 3 कट गया,
ठीक है, तो ये ए एक्स बार का पावर 2/3 है ना, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब बोलोगे सर आपने पावर 2/3 क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा यहां पर आप देखो ए एक्स का पावर क्या है, 2/3 है, तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया ए एक्स का पावर 2/3, बार हम लोग लास्ट में हटा लेंगे, फिलहाल बार को लेके चलते वरना कंफ्यूजन होगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ए एक्स का पावर 2/3 निकाल लिए। अब क्या निकालना अपन को, अब अपन को निकालना बी वाई का पावर 2/3, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हमारा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शो करना है, तो जब शो करना है बेटा तो अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो इसको आप नोट करो, नॉट इवन ए सिंगल स्टेप इज गैप, कोई भी सिंगल स्टेप गैप नहीं है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे समय पे हमारा इंक खत्म हुआ है नहीं है, नोट करो, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करने वाला इसमें, क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स होगा, वरना पता चला कि मैं एडिटिंग करूंगा ना तो चीजें फिर बड़ा जल्दी जल्दी होंगे, अभी तुरंत आ जाएगा। लिखो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा आप भी रिलैक्स फील करो। हाँ भैया, हमारा तो हालत खराब हो गया लगातार बोलते बोलते, और इसमें 10 मिनट और ऐड कर लो, क्योंकि इसको मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। एक बार फिर रिदम खराब हुआ तो फिर मैंने बोला कि नहीं, शुरू से करता हूँ, क्योंकि रिदम ही तो मेन होता है यार, अगर रिदम खराब हो गया तो फिर क्या मजा। चलिए, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना उससे बनेगा भी नहीं ये सब क्वेश्चन, तो भैया ध्यान रखना। चलो, अब क्या निकालना है, तो हम लोगों ने भी क्या निकाल लिया बेटा, हम लोग उसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे देना। हम लोगों ने निकाल दिया ए एक्स बार का पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3, ये है इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं वाई बार। तो वाई बार का फॉर्मूला क्या है, वाई बार का फॉर्मूला वाई प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। ठीक है, यही है ना भाई देख लेते हैं, गलती नहीं कर सकते। हाँ हाँ, यही यही, चलो चलो वैल्यू पुट करो। y बार, y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू है b साइन थीटा, तो यहां पर हो गया b साइन थीटा प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 कितना है, y1 है b अपॉन a कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में y2 कितना है, माइनस b अपॉन a स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए, इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y बार इज इक्वल्स टू b साइन थीटा माइनस, ठीक है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक क्यूब थीटा, और इसको हम इधर उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन में b। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया आपका y बार इज इक्वल्स टू b साइन थीटा माइनस 1 प्लस, एक काम करो, यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, बोलोगे यस सर। और यहां पर कॉसेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक क्यूब थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, और यहां पर आपका ए स्क्वायर अपॉन बी तो है। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो। तो यहां पर आसानी होगा क्योंकि फॉर्मूला मुझे बताना नहीं है, फॉर्मूला अपन को पता है। तो ये हो जाएगा आपका y बार इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा माइनस, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इनटू क्या है बेटा, ए स्क्वायर अपॉन बी, और ये 1 अपॉन साइन क्यूब है तो साइन क्यूब यहां चला जाएगा,
तो ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करते हैं, अंदर वाले में एलसीएम लेते हैं। तो y बार इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा माइनस एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो ए स्क्वायर बी और साइन क्यूब थीटा, है ना। चलो तो यहां पर देखो बेटा आपका क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन क्यूब कैंसिल। ठीक है, क्योंकि बाहर निकाल के काटते हैं इसलिए अच्छा ऐसे भी काट सकते हैं, जब एलसीएम ले लिए तो काट सकते हैं। ठीक है, चलो एलसीएम नहीं लेते हो तो नहीं काट पाते बेटा। अब देखो इसको कॉमन निकाल के काटते तो हमने यहीं पे काट दिया। ठीक है, चलो तो बी साइन थीटा। अब जिन बच्चों को दिक्कत है वो देख लो भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। मत काटो मत काटो मत काटो मत काटो मत काटो, बड़ा मैथ है, कंफ्यूज हम लोग अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन में बी, इस वाले पार्ट को क्या किए, कॉमन निकाल दिए। तो ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा को कॉमन निकाल दिए, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और यहां पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से ये क्यूब कट गया। ठीक है बेटा, चलो इसको मत काटना। ठीक है, तो y बार इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या बचा हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अपॉन में b, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया है ना, और यहां साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कटा था, एक साइन हमारे पास है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो एक काम करो, साइन को उधर भेज दो तो यहां से पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी यहाँ पे साइन थीटा अपॉन बी यहाँ पर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस बी को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो y बार इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में बी। आप क्या करेंगे बेटा, इस साइन थीटा को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइन थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा माइनस, अब देखो यहां पे साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब साइन सॉरी ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। देखो साइन थीटा यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, चलिए, और यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे पूरे का तो ये बी यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस में ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या बेटा बी। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया पूरे में, तो जब पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये बी यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट खोल देते हैं। तो y बार इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन थीटा,
चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ए कैसे आ गया भाई, हर जगह तो बी था ना। चलो ए स्क्वायर था क्या, ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पर फिर आपका माइनस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो अपॉन में बी। देखो बेटा ये माइनस की वजह से ये माइनस, ये माइनस की वजह से ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, इस b को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी वाई बार इज इक्वल्स टू, बचा क्या, बचा हमारे पास ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस का, और माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। देखो बेटा इस b को उधर भेज दिए, तो बी वाई बार, देखो एक बार वही होता है ना रीथिंकिंग, देख लो कितना मतलब रिदम को तोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो यहां पर बचा हुआ है माइनस ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं यहां पर, कहीं पे गलती हुआ है क्या, नहीं गलती तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। चलो इसको आगे पीछे लिखो, तो देखो तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, या तो एक काम करो माइनस साइन क्यूब थीटा क्या करो कॉमन ले लो, तो यहां पर जब माइनस साइन थीटा क्यूब थीटा कॉमन लोगे तो a का पावर 2, ठीक है, और फिर आपका माइनस b का पावर 2। ठीक है, चलिए कहीं पर माइनस का लगता है गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर कुछ तो गलती हुआ है। मुझे अटकना ही नहीं चाहिए था बीच में। चलो रहने दो, ठीक है, यहां तक नोट करो, गलती कहीं दिख नहीं रहा, रहने दो, सोचने से ही गलती होता है। ठीक है, चलो तो अपन को क्या मिल गया बेटा, अपन को मिल गया आपका बी वाई बार इज इक्वल्स टू माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर भी देखो क्या है, बी वाई का पावर 2/3 है, तो यहां पर क्या करो बेटा, यहां पर आप अप्लाई करो पावर, अप्लाई पावर 2/3 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी वाई बार का पावर 2/3 और माइनस साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3 और आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक है, चलिए तो पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका बी वाई बार का पावर 2/3 है ना, तो माइनस साइन थीटा 3 इंटू 2/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/3। ठीक है, चलो यहां पे क्या हुआ, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो क्या मिला अपन को, बी वाई बार का पावर 2/3 और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक है, चलो तो ये हो गया बी वाई बार का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर बी।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां पर मैंने सोचा ना हल्का सा, तो बस वहीं पे फंस गए। तो कभी आप अगर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो फिर रीथिंकिंग मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक स्टेप को डिफाइन करा। इवन क्लास 10th के भी फॉर्मूले को मैंने बताया। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से करा है, ऐसा नहीं कि जिसके किसी भी तरीके से कर दिया है। चल आप क्या करो बेटा, ऐड कर दो इक्वेशन 1 को 2 के साथ। आंसर आ गया हमारा। क्या कर दो बेटा, ऐड करो इक्वेशन ए को किसके साथ, बी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या था इसका था ए एक्स बार का पावर 2/3 और बी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी वाई बार का पावर 2/3। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। और इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसका राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो गया और आपका राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो गया। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ए एक्स बार का पावर 2/3 प्लस बी वाई बार का पावर 2/3। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3 कॉमन ले लिया। तो यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों हमने क्या किया बेटा, कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए अब सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो ये अपन को मिला ए एक्स बार का पावर 2/3 बी वाई बार का पावर 2/3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3 और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, ए एक्स बार का पावर 2/3 बी वाई बार का पावर 2/3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपली, ए एक्स का पावर 2/3 और बी वाई का पावर 2/3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। तो भैया कम से कम 4-5 बार बना लेना, वरना कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, फंस जाओगे। कोई भी स्टेप गैप नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो को पीछे करके फिर से देखो अच्छे से, जब तक अच्छे से ना समझ में आए वीडियो को मत काटना, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो बेटा, क्या ही समझाऊं, सब स्टेप मैंने लिख दिया, कोई स्टेप गैप नहीं करा, हर एक फॉर्मूला लिख दिया। तो कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन ही था इसमें जो मैंने कर दिया। तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।